This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ 6 मुख्तलिफ स्कूल्स के मुख्तलिफ स्टूडेंट हुआ करते हैं। आज भी हमारे साथ 6 मुख्तलिफ स्कूल्स के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं। आइए बिला तातुल बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन से स्कूल से कौन शामिल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारी बारी अपना अपना तारुफ बताएंगे। बेटा कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम मेहताब है, मैं ब्राइट फ्यूचर स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 8 से ताल्लुक़ हूँ। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। जी अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम सुभान है, मेरा वालिद का नाम नौमान है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दी इनोवेटिव है। जी बेटा आपका नाम माशाअल्लाह अब्दुस सुबहान। सुबहान चूंकि अल्लाह का नाम है लिहाजा हम अल्लाह के बंदे हैं तो आप कहेंगे अब्दुस सुबहान। क्या कहेंगे? अब्दुस सुभान। अब्दुस सुबहान। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी मेरा नाम गुलाम ताहा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हबीब है, मैं मदरसतुल मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाअल्लाह। हिफ्ज़ कर रहे हैं बेटा? जी कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 11वां पारा चल रहा है। 11वां पारा चल रहा है गुलाम तहा का। दुआ है आपके लिए अल्लाह आपको जल्दी हाफिज़ कुरान बनाए। जी अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मुसद्दिक अहमद है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरी स्कूल का नाम ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूल है। ग्लोरियस मॉन्टेसरी स्कूल से मुसद्दिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उमर नफीस है, मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ और मैं डिवीजन स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको भी वेलकम करते हैं। जी आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उवैस रज़ा है, मेरे फादर का नाम मोहम्मद यूसुफ है, मेरे स्कूल का नाम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। क्लास शशुम यानी 6ठी क्लास के तालिब इल्म हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बढ़ेंगे बिला तातुल और अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। शुरू करेंगे पहला राउंड। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। जी नाजरीन पहले राउंड में 3 मिनट का टाइम होता है और 3 मिनट के अंदर जितने चाहें आप जवाबात जल्दी देंगे उतने मैं आपसे सवालात जल्दी कर सकूंगा। हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप गलती करेंगे तो आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। जवाब वही देगा जो बजर बजाएगा, यानी ये बजर राउंड है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 मिनट का काउंटर लगाया जाए। पहले राउंड का पहला सवाल, कोई अहम काम करना हो या कोई जरूरत हो तो उस वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? गुलाम तहा ने बजर बजाई है। नमाज हाजत। नमाज हाजत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी काम में हमारे लिए अच्छाई या बुराई इस हवाले से इशारा मालूम करने के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जी बजर बजाई है उमर ने। जवाब देंगे बेटा? नमाज इस्तिखारा। नमाज इस्तिखारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वो कौन सी नमाज है जिसे पूरी उम्र में कम से कम एक बार तो जरूर ही पढ़ना चाहिए कि इसके सवाब से महरूमी ना रहे? जी बजर बजाई है उवैस ने। सलातु तस्बीह। सलातु तस्बीह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गुनाह हो जाने के बाद इस्तिग़फ़ार के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? एक मर्तबा फिर उमर ने बजर बजाई है। नमाज तौबा। नमाज तौबा। जवाब ये भी सही है। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? गुलाम तहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सूरज को ग्रहण लगने के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? बजर बजाई है एक मर्तबा फिर गुलाम तहा ने। नमाज कुसूफ। नमाज कुसूफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बहुत सारी नमाजों का आज हमने आपसे तज़किरा करना है। बताएंगे कि जब बारिशें ना हो तो उस वक्त कौन सी नमाज बारिश के लिए पढ़ी जाती है? बजर बजाई है उमर ने। नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें तो फिर ये बता दीजिए कि मैयत पर पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? बजर बजाई है मुसद्दिक ने। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جانے والی 6 نوافل کو کیا کہتے ہیں؟ جی بزر بجائی ہے عمیر نے. نماز اوابین. نماز اوابین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وضو کے بعد ہاتھ منہ وغیرہ خشک ہونے سے پہلے پڑھے جانے والی 2 رکعت نماز کیا کہلاتی ہے؟ عبد السبحان. نماز توابین. نہیں، آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے کیونکہ صحیح جواب کیا ہے؟ تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو. غلطی ہو گئی ہے. 10 نمبر مائنس ہوں گے عبد السبحان کے. اللہ اکبر. بتائیے نماز عشاء میں پڑھی جانے والی 3 رکعتوں کو کیا کہتے ہیں؟ بزر بجائی ہے اویس نے. وطر کی نماز. وطر کی نماز. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عشاء کی نماز پڑھ کر سونا اور پھر رات میں اٹھ کر نوافل ادا کرنا، بتائیں ان نوافل کو کیا کہتے ہیں؟ جی مصدق. نماز تہجد. نماز تہجد. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا؟ بزر بجائی ہے مصدق نے. ایک مرتبہ پھر جواب دیں گے بیٹا. 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں. جواب صحیح دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے غلام طہا نے. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا 3 منٹ کا کاؤنٹر پورا ہوا. دیکھیں گے 3 منٹ کے بعد بچوں نے کتنے جوابات دیے ہیں اور کس نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں. پہلے راؤنڈ میں مہتاب نے کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا ان کو کوئی اسکور نہیں دیا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں 0 پوائنٹ کے ساتھ. اللہ اکبر. عبد السبحان نے غلط جواب دیا، مائنس کروائے نمبر. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں -10. اللہ اکبر. غلام طہا نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے، حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. مصدق کے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. عمیر نے بھی لیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور اویس کے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور باری ہے اب ہمارے اگلے راؤنڈ کی، اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا دوسرا راؤنڈ. زیرو زبر جی تو راؤنڈ 2 میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے تلاش کرنے ہیں چھپے ہوئے کارڈز، اور ہم نے کارڈ چھپا رکھے ہیں اس بال پٹ کے اندر. 18 کارڈز اس کے اندر موجود ہیں. بچوں نے جتنے کارڈز تلاش کرنے ہیں ان کے پاس اتنے ہی چانسز ہونے ہیں سوالات کے جوابات دینے کے. تو کس کس نے کارڈ تلاش کرنے ہیں؟ چلیں جی، سب نے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں تو سارے ہی آ جائیے. جی آپ کے پاس 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. یاد رہے اس راؤنڈ میں بچوں کا آئی کیو لیول بھی چیک ہوتا ہے، ان کی اسپیڈ بھی چیک ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ذہانت کا بھی امتحان ہے. چلیں جناب، وقت آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. بالز نہیں گرائیں گے، بہت زیادہ بالز آپ نے باہر گرا دی ہیں. بالز نہیں گرائیں گے بیٹا. بال باہر نہیں گرائیں گے میرا بیٹا، بال باہر نہیں گرائیں گے. کون دے گا اس کا جواب؟ بالز باہر نہ گرائیں، کوشش کریں بالز باہر نہ گریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. چلیں جناب، ٹائم ختم ہو چکا ہے. بڑھیں گے اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم پوچھیں گے کس نے کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں. باری باری ہمیں کارڈ نمبر بھی شو کریں گے. جی مہتاب، کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں؟ 3 کارڈ تلاش کیے ہیں. باری باری شو کریں گے بیٹا. کارڈ نمبر 11. جی 11 نمبر پر میرے پاس سوال ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور قصیدہ معراجیہ میں ٹوٹل کتنے اشعار ہیں؟ 4. آپ نے کہا 4. غلطی ہو گئی ہے جناب. صحیح جواب تھا 67. 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. جی اگلا کارڈ نمبر دکھائیں گے بیٹا. کارڈ نمبر 12. جی 12 نمبر پر سوال ہے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انفال. بتائیے اس سورت میں آیتیں کتنی ہیں؟ 75. آپ نے کہا 75. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. کارڈ نمبر 14. بتائیے حج کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے؟ 5 دنوں میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے عبد السبحان کی. جی عبد السبحان، کتنے کارڈز آپ نے تلاش کیے ہیں؟ 3 کارڈز. باری باری شو کریں گے. 7. کارڈ نمبر 7 پر ہمارے پاس سوال ہے. امام شریف کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے کتنے جمعوں کے برابر ہے؟ 70 جمعہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 16.
कार्ड नंबर 16 पर सवाल है कि कुरान पाक में कितनी बार लफ्ज बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? 113 बार। आपने कहा 113 बार, जबकि इसका सही जवाब क्या है? 115 बार। 115 बार। गलती हो गई है जनाब। अल्लाहू अकबर। 10 पॉइंट्स बराबर कर दिए हैं माइनस करवाकर। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 1। कार्ड नंबर 1 पर सवाल है, कुरान पाक की सूरत सूरह फजर के शुरू में कितनी रातों की कसम इरशाद फरमाई गई? 47। आपने कहा 47 और आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही जवाब है 10। और आपके हमने नंबर भी माइनस करने हैं 10। अल्लाहू अकबर। बारी है गुलाम तहा की। बताएंगे कितने कार्ड तलाश किए हैं? 4 कार्ड तलाश किए हैं। चलें जनाब, बारी बारी दिखाइए हमें जी। कार्ड नंबर 9 पर सवाल है, बेअसत के कौन से साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई? 11वें साल। 11वें साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा गुलाम तहा के स्कोर में। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 5 पर सवाल है, अरबी में अहद अशरा कितने होते हैं? 11। आपने कहा 11, मगर हम आपको नंबर देंगे 10, क्योंकि जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 6 पर सवाल है, अरबी में सलासून कितने होते हैं? अरबी में सलासून 30 होते हैं। जवाब आपका यह भी दुरुस्त हो गया है जी। अगला कार्ड नंबर 15 पर सवाल है, खाना काबा के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। अल्लाह हमें जियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मुसद्दिक की। कितने कार्ड तलाश किए हैं बेटा? 3 कार्ड तलाश किए हैं माशाल्लाह। बारी बारी शो करेंगे। कार्ड नंबर 13 वो कौन सी नमाज है जिसे पूरे 1 महीने पढ़ा जाता है? नमाज तरावी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 17 कार्ड नंबर 17 पर सवाल है, मैथ का सवाल है। जरा अपने दिमाग को हाजिर करके सुनिएगा। 10 + 5 + 10 + 3 - 5, बताइए जवाब क्या होगा? 23। आपने कहा 23 और आप हिसाब में बड़े पक्के हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 8 कार्ड नंबर 8 पर सवाल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में कितने सितारे देखे? 11 सितारे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। बारी है उमेर की। उमेर बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 3 कार्ड्स हैं। घर से तो नहीं लाए? नहीं। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। नंबर 3 कार्ड नंबर 3 पर सवाल है, फतह मक्का नबी पाक के विसाल से कितने अरसे पहले हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 साल पहले। तकरीबन 2 साल नहीं, 2.5 साल पहले। जवाब गलत हो गया है। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अगला कार्ड नंबर 10 कार्ड नंबर 10 पर सवाल है, हिजरत से कितने साल पहले मेराज का वाकया रूनुमा हुआ? तकरीबन 2 साल पहले। तकरीबन 2 साल पहले। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। अगला कार्ड नंबर 4 कार्ड नंबर 4 पर सवाल है, अमामे के साथ एक नमाज बगैर अमामे वाली कितनी नमाजों के बराबर है? 25। जी नाजरीन, गौर करें कि नफिल नमाज पढ़ें मगर अमामे के साथ पढ़ें तो 25 फर्ज नमाजों के बराबर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है उमैर ने इस राउंड में अपने स्कोर में, और जवाबात दिए हैं 3 बार। बारी है उवैस की। कोई कार्ड नहीं है। चलें जनाब, उवैस के पास कोई कार्ड नहीं है। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं दूसरे राउंड के बाद। मेहताब ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर भी है 10 पॉइंट्स। अब्दुस सुभान ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं और इनका टोटल स्कोर बनता है -20। गुलाम तहा ने इस राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। मुसद्दिक ने इस राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। उमैर ने इस राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। उवैस ने दूसरे राउंड में कोई कार्ड तलाश नहीं किए, लिहाजा इनका स्कोर है 0 पॉइंट, मगर इनका टोटल स्कोर है 20 पॉइंट्स। जी ज़ीरो ज़बर Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं।
सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यारा, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यारा। वतन से दूर भी वतन के पास। जेडॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. बारी है हमारे तीसरे राउंड की। याद रहे, तीसरा राउंड एलिमिनेशन राउंड होगा और इस राउंड में जिसका स्कोर कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हमारा तीसरा राउंड। जी नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड में हम बारी बारी बच्चों से सवालात करते हैं, मगर जवाबात देने के लिए अल्फाज दिखाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं मेहताब के लिए अल्फाज क्या हैं स्क्रीन पर। कमजोरी, दुश्मन, सर्दी, गर्मी, जहन्नम। जी जनाब, देखेंगे आपके लिए सवाल क्या आता है। रोजा किससे रुकावट है? गर्मी। आपने कहा गर्मी से। देखेंगे हमारे पास जवाब क्या है। नहीं जनाब, गलती हो गई है। रोजा जहन्नम से रुकावट है। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अब्दुल सुभान के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर क्या आते हैं। काम, बयान, उस्ताद, पैगाम, नाम। चलें जी, सवाल दे दीजिए। दीन खैर ख्वाही का क्या है? काम। आपने कहा काम। देखते हैं जवाब क्या आता है। दीन खैर ख्वाही का नाम है। गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है गुलाम तहा की। देखते हैं गुलाम तहा के लिए अल्फाज क्या दिखाए जाते हैं। वाजिब,
उसूल, नाम, हिस्सा। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। हया ईमान का एक क्या है? हिस्सा। आपने कहा हिस्सा। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, मुसद्दिक के लिए भी अल्फाज दिखा दीजिए। असल, निस्फ, मुकम्मल, शर्त, तिहाई। देखते हैं सवाल क्या आता है आपके लिए। सफाई कितना ईमान है? निस्फ। आपने कहा निस्फ। देखते हैं जवाब क्या है। जी बड़ी मशहूर हदीस मुबारका, सफाई निस्फ ईमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है उमैर की। उमैर रेडी हैं आप? तो देखिए अल्फाज स्क्रीन पर। पकाओ, खिलाओ, देखो, तकसीम करो, खाओ। चले जी ये बताएं वैसे पसंद कौन सा लफ्ज आया आपको इसमें से? खाओ। खाओ पसंद आया। अपनी ही बात सबको पसंद आती है जनाब। सवाल दिखा दीजिए। खाना अपनी तरफ से क्या है? खाओ। आपने कहा खाना अपनी तरफ से खाओ। देखते हैं आपके लिए जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है उवैस के लिए अल्फाज देखने की। जालिम को, कातिल को, बातिल को, मुजरिम को, साइल को। देखते हैं आपके लिए किसको सवाल आता है। तूने किसको मिटाया ए इमाम अहमद रजा? बातिल। आपने कहा बातिल। देखते हैं जवाब क्या है। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल सबसे हो चुका। एक एक और पूछ लेते हैं। मेहताब के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। ग़िज़ा, हवा, खुशबू, नजर, जाली। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। ठंडी ठंडी क्या हरम की है? हवा। आपने कहा हवा। देखते हैं ठंडी ठंडी हवा हरम की है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ये ठंडी ठंडी हवा लेना नसीब फरमाए। बारी है अब्दुल सुब्हान के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर। पुराने, पक्के, अच्छे, बुरे, खोटे। चलें जी सवाल भी दे दीजिए। आओ बाजारे मुस्तफा को चलें, कैसे सिक्के वहीं पे चलते हैं? खोटे। आपने कहा खोटे। देखते हैं जवाब क्या आता है। सुभान अल्लाह। आओ बाजारे मुस्तफा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वैसे अब्दुल सुभान ने भी बड़ी देर की है मगर आ गए हैं मुकाबले में। बारी है गुलाम तहा के लिए अल्फाज देखने की। सुरूर, सितारा, आराम, उजाला, शहर। बड़े ही बेतरतीब अल्फाज दिखाए हैं। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। जी आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का क्या है नामे मोहम्मद? उजाला। आपने कहा उजाला। जवाब दिखाएंगे। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह इस नाम की हमें बरकतें नसीब फरमाए। बारी है मुसद्दिक की। देखते हैं आपके लिए इस बार अल्फाज क्या हैं। दीन, किताब, कुरान, शरई मसला, नमाज। चले जी सवाल भी दे दीजिए। पढ़ो कब्ल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। क्या पढ़ने का कहा जा रहा है? नमाज। आपने कहा नमाज। देखते हैं जवाब क्या आता है। बड़ा साइलेंट और बड़ा जरूरी मैसेज। नमाज पढ़ो कब्ल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। आए मिलकर नियत करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। बारी है उमैर के लिए अल्फाज देखने की। वर्जिश, गरगरा, अच्छी बात, मिसवाक। चले जी देखते हैं आपके लिए इस बार सवाल क्या है। क्या करने से मुंह साफ और अल्लाह पाक की रिजा मिलती है? मिसवाक। आपने कहा मिसवाक। देखेंगे जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल देखने की बारी है और आखिरी सवाल के लिए अल्फाज दिखाएंगे हम उवैस को स्क्रीन पर। कब्र, घर, बाजार, जन्नत, मस्जिद। चलें जी देखते हैं इस बार आपके लिए सवाल क्या आता है। रिश्तेदारी तोड़ने वाला किस में नहीं जाएगा? जन्नत। आपने कहा जन्नत में। देखेंगे जवाब हमारे पास क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। इस राउंड में मेहताब ने कोई पॉइंट्स नहीं लिए और इनका टोटल स्कोर बनता है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल सुभान ने भी इस राउंड में कोई पॉइंट्स नहीं लिए और इनका स्कोर बनता है -20।
अल्लाहु अकबर। गुलाम तहा ने इस राउंड में लिए हैं 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर बनता है 100 पॉइंट्स। मुसद्दिक ने भी अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का और इनका स्कोर पहुंचा है 80 पॉइंट्स पर। उमैर ने भी इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का, टोटल स्कोर होता है इनका 70 पॉइंट्स। उवैस ने भी इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का और इनका टोटल स्कोर बनता है 40 पॉइंट्स। इस राउंड में सबसे कम स्कोर अब्दुल सुभान का है जो कि हमारे साथ -20 पे थे। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियाँ मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियाँ यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। जेडॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. अब्दुल सुभान द इनोवेटिव स्कूल से हमारे साथ मौजूद थे। ये तोहफा आपके साथ जाएगा जो आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ।
बारी है चौथे राउंड की। आपसे चौथे राउंड में भी सवालात होंगे, मगर इस राउंड में जवाबात देने के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे, जिसमें से आपने सही ऑप्शन को तलाश करना होगा। स्कोरिंग सेम रहेगी, +10 -10। जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। कोशिश करें कि सवाल कंप्लीट सुने, उसके बाद आप बजर बजाएं, मगर सवाल शुरू करने से पहले काउंटर को 0 कर दिया जाए, क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। तो शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल, और बड़ा ही खूबसूरत सवाल, जरा गौर से सुनेंगे। सवाल तवील है मगर बड़ा खूबसूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ फरमाई, और वो दुआ ये थी, ए अल्लाह इन्हें हिदायत देने वाला, हिदायत याफ्ता बना और इनके जरिए लोगों को हिदायत दे। बताइए ये दुआ हुजूर ने किस सहाबी के लिए फरमाई? बजर बजाई है उमैर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 2 हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 3 हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा हजरत अमीर मुआविया, रजी नहीं कहेंगे, रदी कहा जाएगा। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। सफर मेराज के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस नबी अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा था? बजर बजाई है गुलाम तहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला सवाल सुनिए और झूमिए। अरबी का लफ्ज है जुल जनाहैन, यानी 2 परों वाले। बताइए ये किस सहाबी का लक़ब है? बजर बजाई है उमैर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 2 हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 3 इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 1 हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो। रजी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये अरबी पढ़ी जाती है, उर्दू नहीं होती है, तो यहाँ पर द्वात पढ़ेंगे, ज़्वात नहीं पढ़ा जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस फरिश्ते ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की खुशखबरी सुनाई थी, और फिर आप किस फरिश्ते को अपने साथ उस सफर पर ले गए थे? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बजर बजाई है उवैस ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सोशल मीडिया पर देखने वाले नाजरीन, आप भी हमें बताइए कि आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी, आपने कहा ऑप्शन 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। किस सहाबी रसूल को बारगाह रिसालत से सय्यदुल अंसार का खिताब मिला था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बजर बजाई है गुलाम तहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 2 हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 3 हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह। आपने कहा ऑप्शन 3 हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब सय्यदुल अंसार था, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जिस रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई गई, उस रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके घर आराम फरमा थे? जी, बजर बजाई है मुसद्दिक ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन 2 हजरत बीबी उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा। ऑप्शन 3 हजरत बीबी हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपने चूज किया ऑप्शन 2 हजरत बीबी उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मस्जिद हराम की तोसी करने वाले खलीफा कौन हैं? बजर बजाई है उमैर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 3 खलीफा हारून रशीद। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने चूज किया ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताइए किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को ठंडा और सलामती वाला कर दिया गया? सवाल पूरा होने के बाद बजर बजाई है मुसद्दिक ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 को चूज किया, इनका ऑप्शन तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिट्टी से परिंदा बनाकर उसे उड़ाया था? बजर बजाई है महताब ने। आपके पास ऑप्शंस होंगे जवाब देने के लिए। ऑप्शन 1 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा ऑप्शन 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने आपको और भी ऑप्शंस दिए थे और आपको नंबरों की भी जरूरत थी, मगर आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ुन्नूर किस सहाबी का लक़ब है? बजर बजाई है उमैर ने। जवाब देंगे बेटा आप। आपके पास ऑप्शंस हैं। हजरत तुफैल बिन आमर दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 3 हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 1 हजरत तुफैल बिन आमर दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। आपका लक़ब ज़ुन्नूर था। क्या शान है हमारे सहाबा की। मिलकर नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किस नवासे को जहर देकर शहीद किया गया? जी बजर बजाई है गुलाम तहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 3 हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन 1 इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने ऑप्शन चूज किया मगर बड़े डरते डरते चूज किया, क्या वजह है? चलें जी, मगर आपने जिस ऑप्शन को चूज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। खुलफाए राशिदीन में से कौन से खलीफा को उनके घर में कैद करने के बाद शहीद कर दिया गया? जवाब देंगे उवैस। आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 3 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। आपने चूज किया ऑप्शन 3 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे कि इस राउंड में किसने क्या पोजीशन हासिल की है और कौन जबर है और कौन ज़ेर होकर रुखसत हो गया है। इस बार महताब ने हासिल किए हैं चौथे राउंड में 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। गुलाम तहा के हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुसद्दिक ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उमैर हमारे साथ हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उवैस ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। फैसला हुआ महताब हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। ब्राइट फ्यूचर स्कूल से महताब हमारे साथ थे। जी माशाल्लाह। बढ़ेंगे बेटा आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने 5वें राउंड में और 5वें राउंड में होते हैं हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट्स जिनके पास चांस होता है कि वो हमसे 120 पॉइंट्स ले लें, यानी अपने स्कोर में 120 पॉइंट्स तक का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि इस राउंड में हर सवाल के जवाब में नंबर दिए जाते हैं और वो नंबर्स हर कोई भी हासिल कर सकता है। तो शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड और ये है हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड। मगर उससे पहले काउंटर्स एक मर्तबा फिर 0 कर दिए जाएं। तो शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड की पहली बात गौर से सुनेंगे। ज़बा होकर जिंदा हो जाने वाले परिंदे का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 260 में है। बताइए मेरी ये बात सही है या गलत? अगर सही तो शो कीजिए जी हाँ, और अगर गलत तो शो कीजिए जी नहीं। 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उवैस का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें हवा में उड़ा देने का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 49 में आया है। बताइए मेरी ये बात दुरुस्त है या गलत? जी हाँ या जी नहीं? चारों ने कहा जी नहीं और सबका जवाब बिल्कुल गलत है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। हजरत बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अल्लाह पाक की तरफ से बेमौसम के फल आते थे। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? चारों ने कहा जी हाँ और सबने एक मर्तबा फिर मिलकर गलती की है,
क्योंकि ये फल बिन मौसम के फल हजरत बीबी आसिया के पास नहीं बल्कि हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करते थे। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक का लफ्ज है इंदहू और इसका माना है उसके पास। बताइए मेरी बात सही है या गलत? चारों ने एक मर्तबा फिर शो किया है जी हां, और सब ने इज्तिमाई तौर पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिरौन की कौम पर मेंढकों का अजाब आया था। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां, और जिसने कहा जी हां उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुसद्दिक के स्कोर में इजाफा किया जाएगा, बाकी तीनों का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बिइज़्निही का माना है मेरी इजाजत से। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? चारों ने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि बिइज़्निही का माना मेरी इजाजत से नहीं बल्कि उसकी इजाजत से है। सूरह निसा में औरतों से मुताल्लिक कसरत के साथ अहकामात बयान किए गए हैं। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे गलती हुई है, 10 नंबर माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह नूर। सूरह नूर 19वें पारे में है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां। जिन्होंने कहा जी नहीं उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सूरह नूर 19वें पारे में नहीं बल्कि 18वें पारे में है। वैसे गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौनियों के मुकाबले में अपना अस्सा डाला तो वो अस्सा शेर बन गया था। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अस्सा शेर नहीं बना था बल्कि अज़दहा बन गया था। जी हां कहने वालों का जवाब गलत है, नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। कुरान पाक में अल्फाज हैं अलिफ लाम मीम, इनसे सिर्फ सूरह बकरा शुरू होती है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां। जिन तीनों ने कहा जी नहीं उनका जवाब इस बार दुरुस्त हो गया है। सूरह बकरा ही नहीं बल्कि और भी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। मुसद्दिक से गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अरबी का एक लफ्ज है तीन, और तीन अरबी में इंजीर को कहते हैं। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? एक बच्चे ने कहा जी हां, 3 बच्चों ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हां जवाब उसने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उमैर के स्कोर में इजाफा होगा, बाकी तीनों के स्कोर को माइनस किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। 5वें राउंड की आखिरी बात गौर से सुनिएगा। सूरह तौबा के 10 से ज्यादा नाम हैं। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? इस बार भी एक ने कहा जी हां, 3 बच्चों ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हां उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उमैर के स्कोर में इजाफा होगा, बाकी तीनों का स्कोर माइनस किया जाएगा। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस बार कौन जबर रहा और कौन जेर होकर ढेर हो गया। गुलाम तहा से जो सवालात हुए वो 12 सवालात थे, जिसमें से 6 के सही जवाब दिए और 6 के ही गलत जवाब देकर इनका स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। मुसद्दिक की भी यही कारकर्दगी है, 6 के सही जवाब दिए, 6 में गलतियां की हैं, इनका भी स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। उमैर ने 8 के सही जवाब दिए हैं, 4 में गलतियां की हैं और इनका स्कोर बना है 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उवैस ने 4 के सही जवाब दिए, 8 में गलतियां की हैं, इनका स्कोर हुआ -40। अल्लाहु अकबर। यानी उवैस भाई हमारे अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। चले जी, ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने छठे राउंड में और छठे राउंड में होते हैं हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स, जिनके दरमियान करवाते हैं हम इस राउंड का मुकाबला। याद रहे इस राउंड के आखिर में भी एक ने हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होना होगा। वो कौन होगा यकीनन उसकी कारकर्दगी बताएगी। बारी बारी बुलाएंगे हम बच्चों को और सबसे पहले तो कुरान अंदाजी करवाई जाएगी। गुलाम तहा आएंगे और कुरान अंदाजी के जरिए कुरान निकाल कर हमें बताएंगे कि आपने इस राउंड में जो एक्टिविटी दिखानी है, यानी हमारी तख्तियों को तरतीब देना है,
وہ کون سی تختیاں ہوں گی؟ قرآن پاک کی سورت، قرآن پاک کے پاروں کے نام، یا اللہ کے نبیوں کے نام؟ جی بیٹا، یاد رہے ہر تختی کو درست جگہ پر لگانے کے ہم آپ کو دیں گے 10 پوائنٹس، ایک تختی کے 10. اور آپ نے جن تختیوں کو ترتیب دینا ہے وہ ہیں قرآن پاک کے پاروں کے نام. آپ کا 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اب پہلے نمبر سے شروعات کریں گے. سب سے پہلی تختی جو آپ کے نزدیک ہو اسے پہلے نمبر پر لگائیں گے. ناظرین آپ بتائیے غلام طہا اس راؤنڈ میں کتنے پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس چانس ہے 100 پوائنٹس گین کرنے کا. جلدی کریں گے، وقت اسپیڈ سے گزرتا ہے. آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. غلام طہا 11 پاروں کے حافظ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی ان کے لیے اس راؤنڈ میں، مگر اس کے باوجود بسا اوقات کیمرے کا پریشر اور کمپٹیشن کا پریشر انسان کو وہ پیچھے کر دیتا ہے. مگر دیکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا رہی. 6 5 4 3 چلیں جناب، انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں. دیکھتے ہیں پہلی تختی کیا لگائی ہے. پہلی تختی لگائی ہے الیہ یردو. کیسے لگے گی؟ غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی ہے. چلیں جناب، ایکسپٹ بھی کر لیا ہے. دوسرے نمبر پر قال علم، یہ بھی غلط. تیسرے نمبر پر اقترب للناس. میں نے کہا بھی تھا میرا بیٹا کہ 1 نمبر پر پہلی تختی لگائیں گے. چوتھے نمبر پر قد افلح. 5ویں نمبر پر وقال الذین، یہ بھی غلط لگا دی ہے. 6 نمبر پر امن خلقا، یہ بھی غلط لگا دی ہے. 7ویں نمبر پر اتل ما اوحی ومن یقنت. 8ویں نمبر پر. 9ویں نمبر پر وما لیا. 10ویں نمبر پر فمن اظلم. ساری تختیاں غلط لگائی ہے، ایک بھی درست نہیں لگائی. کیا وجہ ہے؟ الٹا لگایا. جی میں الٹا لگایا. آپ نے کہا میں نے الٹا لگایا ہے. اگر الٹا بھی کاؤنٹ کیا جائے تو بھی آپ نے شروعات جو کی ہے وہ غلط کی ہے. فمن اظلم سے نہیں ہوگی، الہی یردو سے ہوگی. اور آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ پہلی تختی جو بھی ہوگی وہ آپ نے 1 نمبر سے شروعات کرنی ہوگی. یہی تو امتحان ہوتا ہے. آپ نے اپنے آئی کیو کو بھی استعمال کرنا ہے، ذہانت کا بھی استعمال کرنا ہے، اور کیمرے کا پریشر بھی برداشت کرنا ہے. بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ محمد مصدق کو. غلام طہا اس راؤنڈ میں کوئی سکور نہیں حاصل کر سکے. جی دیکھتے ہیں مصدق نے کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. جی دکھائیں گے کیمرے پر. قرآن پاک کی سورتوں کے نام. چلیں جی، آپ کا 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اب جو غلطی غلام طہا نے کی ہے وہ آپ نہ دہرائیے گا. آپ کے نزدیک جو پہلی سورت ہو اسے پہلے نمبر پر لگائیں گے. دیکھتے ہیں مصدق کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پاتے ہیں. ناظرین آپ کا کہنا کیا ہے؟ یہ کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پائیں گے؟ صرف 2 تختیاں رہ گئی ہیں. جلدی کریں گے. 10 9 8 7 6. سٹاپ کریں. چلیں جی کاؤنٹر سٹاپ کریں گے. پہلے نمبر پر لگائی ہے سورہ لقمان، بالکل درست. دوسرے نمبر پر سورہ سجدہ، بالکل صحیح. سورہ احزاب، بالکل صحیح. سورہ سبا، بالکل صحیح. سورہ فاطر، بالکل صحیح. سورہ یاسین، بالکل صحیح. 7ویں نمبر پر سورہ صافات، یہ بھی درست. 8ویں نمبر پر سورہ صاد، بالکل صحیح. 9ویں نمبر پر سورہ زمر، بالکل صحیح. 10ویں نمبر پر سورہ مؤمن. 10 کی 10 تختیاں درست لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اتنے سارے نمبر آپ نے حاصل کر لیے. کیا کیا تھا؟ تیاری بھرپور کی تھی یا کیا کیا تھا؟ تیاری بھرپور. تیاری بھرپور کی تھی. ناظرین غور کریں کہ اگر تیاری کریں تو ہمارا یہ پروگرام بہت سارا علم آپ کو سکھا جاتا ہے. بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے عمیر کو. دیکھیں گے عمیر کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. عمیر نے اللہ پاک کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہوگا.
اور آپ کے پاس بھی 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کون دے گا اس کا جواب. دیکھتے ہیں عمیر کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پاتے ہیں. تم سے جلدی کریں گے, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں آفر تھرو ہو چکا ہے, جلدی کریں گے. کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. دیکھنا یہ ہے کہ عمیر کو کتنی چلیں جی, ٹائمر سٹاپ کریں گے. عمیر نے لاسٹ 15 سیکنڈ سے پہلے ہینڈز اپ کر دیے ہیں. دیکھتے ہیں آپ نے کتنی تختیوں کو درست کیا. ویسے ایک فارمولا بتا رہا ہوں, جب بھی کسی کمپٹیشن میں وقت باقی ہو تو ایک بار لگانے کے بعد چیک بھی کر لینا چاہیے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ڈبل چانس مل جاتا ہے. دیکھیں گے پہلے نمبر پر لگائی ہے حضرت شمویل علیہ السلام, بالکل درست. دوسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام, یہ بھی صحیح. تیسرے نمبر پر حضرت الیاس علیہ السلام, یہاں غلطی کی ہے بیٹا. چوتھے نمبر پر بھی غلط لگائی ہے. پانچویں نمبر پر حضرت دانیال علیہ السلام, یہ بھی غلط ہے. چھٹے نمبر پر حضرت ارمیہ, یہ بھی غلط لگائی ہے. ساتویں نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام. آٹھویں نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ بھی غلط لگائی ہے. نویں نمبر پر حضرت زکریا علیہ السلام. جی غلام طہا, یہ تختی درست ہے. نویں نمبر پر غلام طہا نے بھی گردن ہلا دی ہے, اس میں بھی غلطی کی ہے جناب. 10ویں نمبر پر حضرت یسعا, یہ بھی غلط لگائی ہے. یعنی آپ نے حاصل کیے ہیں 2 تختیوں کو درست جگہ پر لگا کر 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. یوں کہا جائے کہ آپ کی قسمت نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے, ورنہ آپ نے اس راؤنڈ میں ہم سے تحفہ وصول کر لینا تھا. تیاری مضبوط کر کر آتے ہیں, تحفہ اٹھائیں گے. تحفہ عمیر بھائی سے اٹھوایا ہے, مگر عمیر بھائی بال بچ چکے ہیں اور یہ تحفہ دیں گے ہمارے غلام طہا بھائی کو, کیونکہ غلام طہا بھائی ہمارے اس راؤنڈ کے بعد رخصت ہو رہے ہیں. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈاٹ. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز, دینی, اصلاحی, فلاحی
रूहानी खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. आप बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और गुलाम तहा भाई बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड यानी फाइनल राउंड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने फाइनल राउंड में और इस बार हमारे फाइनल राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक जिनका ताल्लुक है ग्लोरियस मॉन्टेसरी स्कूल से और मोहम्मद उमैर जिनका ताल्लुक है द विजन स्कूलिंग सिस्टम से। देखना यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम को कौन विन करते हैं और कौन रनर अप रहते हैं। बारी बारी दोनों से सवालात होंगे, 4-4 सवालात का मौका दिया जाएगा, मगर सवाल कहां से होंगे इसका फैसला आपने करना है। कुरान का मौजू या हदीस का मौजू, जो चाहें आप चूज कर सकते हैं। सही जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप चाहें कि सवाल सुनने के बाद ऑप्शन दिए जाएं तो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, मगर ऑप्शन सुनने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। याद रहे दोनों सूरतों में अगर गलत जवाब दिया तो स्कोर माइनस कर दिया जाएगा 10 पॉइंट्स। तो शुरू करेंगे हमारे फाइनल राउंड का मुकाबला। पहला सवाल होगा मुसद्दिक से। मुसद्दिक मौजू बताएंगे। कुरान। कुरान पाक का मौजू चूज किया है मुसद्दिक ने। आपके लिए कुरान पाक के मौजू से सवाल है। कुरान पाक में एक लफ्ज है अल क़य्यूम, उसका माना बताना है आपने। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 दूसरों को कायम रखने वाला, ऑप्शन 2 दूसरों को मारने वाला। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर देखने वाले हमें कमेंट्स के जरिए आप जवाब दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। दूसरों को कायम करने वाला, रखने वाला। जी, अल क़य्यूम का माना आपने बताया दूसरों को कायम रखने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है मुसद्दिक ने अपने स्कोर में। बारी है उमैर के लिए सवाल करने की, मगर उससे पहले उमैर से पूछेंगे मौजू क्या है। हदीस। हदीस पाक का मौजू चूज किया है मोहम्मद उमैर ने अपने लिए। आपने बताना यह है कि झूठी हदीस पाक बनाने वाले की क्या सजा बयान हुई। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 कुछ नहीं होगा, ऑप्शन 2 वो जहन्नम में जाएगा। वो जहन्नम में जाएगा। आपने चूज किया ऑप्शन 2 वो जहन्नम में जाएगा और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है उमैर ने भी अपने स्कोर में, यानी मुकाबला बराबर हो चुका है 5 पॉइंट से। देखना यह है कि मुसद्दिक अगले सवाल में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं और उसके लिए मौजू क्या सेलेक्ट करते हैं। कुरान पाक। एक मर्तबा फिर कुरान पाक का मौजू चूज किया है मुसद्दिक ने। सवाल आपसे है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस बरकतों वाले पहाड़ पर तशरीफ ले जाते थे। ऑप्शंस। जवाब आसान था। वैसे आप बगैर ऑप्शन के भी थोड़ा गौर करते तो आप जवाब दे सकते थे, मगर अब तो आपने ऑप्शंस मांग लिए हैं, लिहाजा हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जबल उहुद, ऑप्शन 2 तूर। जबल उहुद। आपने कहा जबल उहुद और जवाब आपका बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब था कोहे तूर। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है मोहम्मद उमैर की। उमैर देखते हैं इस बार किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। हदीस। उमैर ने एक मर्तबा फिर हदीस पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है और इस बार हदीस पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, इल्म हासिल करना मर्द और औरत पर क्या है। फर्ज। आपने जवाब दे दिया, बगैर ऑप्शन लिए जवाब दिया।
اور آپ نے جو جواب دیا بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے عمیر نے اپنے اسکور میں. عمیر پہنچ چکے ہیں 15 پوائنٹس پر. باری ہے مصدق کی. جی مصدق, موضوع وہ سلیکٹ کریں گے. حدیث. اس بار مصدق نے حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے اور آپ کے لیے سوال ہے. سوال تھوڑا طویل ہے مگر غور سے سنیں گے. جو اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہو گیا, اس نے کس چیز کا مزہ چکھ لیا؟ جنت. آپ نے ٹرائی تو اچھی کی ہے مگر اس بار آپ کو آپشنز لے لینا چاہیے تھے کیونکہ اس کا جواب یہ غلط ہے. صحیح جواب ہے ایمان کا. اور میرے پاس جو آپشنز تھے وہ تھے موت کا یا ایمان کا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 10 مزید پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے عمیر کی. بتائیں گے اس مرتبہ کس موضوع سے سوال کیا جائے؟ حدیث. چلیں جی, اس بار حدیث پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے. حدیث پاک کی دوسرے درجے کی کتاب کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز. عمیر بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں مگر بڑا سیف کھیل رہے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا اور ہم سے آپشنز مانگے ہیں. آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 مسلم شریف, آپشن 2 ترمذی شریف. مسلم شریف. آپ نے جس آپشن کو چوز کیا ہے وہ آپشن بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے عمیر نے اپنے اسکور میں. باری ہے مصدق کی. دیکھتے ہیں اس بار مصدق کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. قرآن پاک. قرآن پاک کے موضوع کو سلیکٹ کیا ہے. سوال کے لیے آپ کے لیے قرآن پاک کی سورہ یونس کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ جواب دیں گے یا آپشنز لیں گے؟ آپشنز. آپشنز ہیں. آپشن 1 سورہ یوسف, آپشن 2 سورہ ہود. سورہ یوسف. اللہ اکبر. آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ ایک مرتبہ پھر غلط ہو چکا ہے. صحیح آپشن تھا سورہ ہود. غلطی ہو گئی ہے جناب. 10 پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے. اللہ اکبر. جی عمیر, آخری سوال کیا جائے یا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے؟ سوال کریے. جی آپ منع بھی کرتے تو بھی ہم سوال کرتے کیونکہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہی یہی ہے. آپ موضوع بتائیں گے. حدیث. حدیث پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے. حدیث پاک کے مطابق اسلام کتنی چیزوں پر قائم کیا گیا؟ چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آپشنز لے لیں. آپشنز. مگر اس سوال کا جواب آپ بغیر آپشنز کے دے سکتے تھے. چلیں اب تو آپ نے آپشنز مانگنی ہیں. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 4, آپشن 2 5. 5. دا پلرز آف اسلام 5 ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. عمیر آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہو چکے ہیں. چلیں جی, دونوں بھائی میرے پاس آ چکے ہیں اور تحفہ ہم عمیر کے ہاتھوں سے مصدق بھائی کو دلائیں گے. مصدق بھائی نے چونکہ بڑی اچھی کوشش کی ہے, اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیم کے ساتھ. ہمارا انتظار کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر, زیرو زبر. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.